एक वक्त था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, जिसे लोगों ने जंगल राज कहा। उसी टाइम एक नाम उभरा जिसे लोगों ने सुशासन बाबू का नाम दिया, और वो नाम था नीतीश कुमार। तो क्या है नीतीश बाबू की कहानी, जो आज राजनीति के गलियारों में एक मजाक बन के रह चुका है? तो क्या है सुशासन बाबू से सत्ता के लालच की गिरावट की कहानी? आइए हम जानते हैं अनफिल्टर सोच के साथ। तारीख 3 मार्च 2000, जब बिहार में पहली बार नीतीश कुमार ने सीएम की शपथ ली। उस साल हुए चुनाव में लालू प्रसाद यादव को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो उस समय के राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने एनडीए को सरकार बनाने का न्योता दिया। एनडीए ने अपना फेस नीतीश बाबू को बनाया, लेकिन असली खेल था बहुमत साबित करने का। फिर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के सामने हार खानी पड़ी, और महज एक वीक के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। साल 2003 में नीतीश कुमार और शरद पवार ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसका नाम था जनता दल यूनाइटेड, यानी जेडीयू। ये पार्टी बनी थी जनता दल के विभाजन से, जिसका वैकल्पिक और विकासपरक राजनीति देना। ठीक 5 साल बाद 2005 में नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत मिला और उन्होंने राजभवन में सीएम पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के सामने मेन चुनौतियां था सड़क, शिक्षा और बाहुबल से बिहार को निजात देना, और उन्होंने दिलाया भी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की, सड़कें बनवाई और बाहुबलियों को बिहार से बाहर किया। उस टाइम जो भी बिहार के बाहुबली थे, सबने सिलेंडर कर दिया या बिहार छोड़ के भाग गए। उस साल बिहार में बहुत तेजी से विकास हुआ। साल 2005 से 2010 के बीच में बिहार का जीडीपी 11% से अबव था, जो नेशनल ग्रोथ से कहीं ज़्यादा था। उसी साल नीतीश कुमार ने 1,20,000 शिक्षकों की बहाली निकाली, और जिसका जिम्मा उन्होंने मुखिया को दिया। लेकिन मुखिया ने बहुत धांधली की उस बहाली में। उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरियां बांटी और बहुत मोटा पैसा कमाया। मुखिया के लिए वो एक मौका था पैसा कमाने का, और उन्होंने कमाया। नीतीश कुमार की नीयत साफ थी, विकास करना, शिक्षा को आगे बढ़ाना। इसी नीयत से उन्होंने छात्रों को आकर्षित करने के लिए, स्कूल लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की, और उन्होंने ओबीसी, ईबीसी और एससी/एसटी के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की। क्लास 1 से 4 के बीच के छात्रों के लिए सालाना 600 रुपये देने का स्कॉलरशिप उन्होंने दिया। क्लास 4 से 6 के छात्रों को 1200 का स्कॉलरशिप, और क्लास 6 से 10 के छात्रों को सालाना 1200 का स्कॉलरशिप देने का उन्होंने योजना बनाई। उसी साल उन्होंने यूनिफॉर्म योजना और मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का आरंभ किया। उसमें सारे छात्रों को यूनिफॉर्म दिया गया, और जितने भी बालिका थी सबको साइकिल दी गई, ताकि वो साइकिल से स्कूल जा सके। उन्होंने बहुत बढ़िया विकास किया पहली टेन्योर में अपने, और उसी के बल पे 2010 के हुए चुनाव में उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत मिली, और वो दोबारा बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली। लेकिन असली कहानी कब शुरू होती है, जब एक नेता विकास से ज़्यादा वोटों के पीछे भागने लगता है। साल 2010 के बाद बिहार में विकास की रफ्तार धीमी पड़ने लगी, शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आने लगी, सड़कों का हाल बहुत बुरा होने लगा, और बाहुबली फिर से पनपने लगे थे, और बिहार के युवाओं को नौकरी में कमी आने लगी। जब दूसरी बार बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था, तो उनका मेन मोटिव था बिहार से पलायन रोकना। लेकिन नीतीश बाबू वहाँ फेल हो गए। जो बिहार से पलायन पहले हो रहा था, उससे ज़्यादा पलायन होने लगा बिहार से। बिहार के युवा रोजगार के लिए बिहार छोड़ने लगे, वो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, किसी दूसरे स्टेट में जाने लगे रोजगार के लिए। और इस पर नीतीश कुमार
फेल होने लगे। साल 2010 के बाद लोगों ने बिहार की तुलना गुजरात मॉडल से करनी शुरू कर दी, लेकिन बिहार वहाँ फेल होते चला गया। लेकिन असली खेल कब शुरू हुआ? जब लोकसभा का चुनाव आया। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को पीएम का फेस बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में खुद का फेस लाना था। वो खुद को पीएम का फेस देख रहे थे, लेकिन एनडीए ने उनको दरकिनार करके नरेंद्र मोदी को पीएम का फेस बनाया। और इसी के चलते साल 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और फिर से सीएम की शपथ ले ली। और यहीं से शुरू होती है नीतीश कुमार की पलटी राजनीति। 5 अप्रैल 2016 बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान किया। नियत सही था, लेकिन नतीजा शराबबंदी के चलते बिहार में ब्लैक मार्केट, पुलिस की कमाई का जरिया और नाकामयाब सिस्टम का पता चल गया। सारा उजागर हो गया कि सिस्टम कितनी खराब है बिहार की। सारी पुलिस अपने मेन मुद्दे से हट के शराब की तरफ भागनी शुरू कर दी, क्योंकि पैसे का जरिया शराब था। नीतीश कुमार का दारूबंदी आज बिहार में फेल है, क्योंकि बिहार में दारू कहीं नहीं मिलता, लेकिन हर जगह मिल रहा है। बस ढूंढने वाला चाहिए, उसको दारू मिल जाएगा। और फिर से 2 साल बाद यानी 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी और बीजेपी के साथ शामिल हो गए और फिर से सीएम की शपथ ले ली। तो और यहीं से भी नीतीश कुमार का नाम पड़ा पलटू चाचा, जो बार बार पलट जाते हैं अपनी बातों से। कल किसी और पार्टी के साथ, आज किसी और पार्टी के साथ। और फिर से 2024 में एक बार फिर से पीएम बनने की नीयत से उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस, आरजेडी और जितने भी विपक्ष की पार्टियां थीं उनको एक साथ लाके इंडिया गठबंधन की स्थापना किया गया। लेकिन नीतीश कुमार को वहाँ भी किसी ने भाव नहीं दिया। फिर कुछ ही महीनों बाद नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी और बीजेपी में शामिल हो गए। आज जनता उन्हें देखती है कि कैसे एक नेता जो कभी सुशासन बाबू के नाम से जाना जाते थे, आज पलटू चाचा बन के रह गए हैं। आज उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है और न जनता खुश है उनसे, न उनके पार्टी वाले खुश हैं, न उनके सहयोगी खुश हैं। आज भी बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ देख रहे हैं और देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। नीतीश कुमार का डाउनफॉल सिर्फ सत्ता से नहीं हुआ, उनका डाउनफॉल हुआ एक विश्वास से, जिन्हें लोग सुशासन बाबू के रूप में देखा करते थे। कभी नीतीश कुमार हम सबका फेवरेट नेता हुआ करते थे, लेकिन आज क्या आपके फेवरेट नेता है? कमेंट करके बताएं हमें।